सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी के लिए दोस्तों मददगार साबित होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, मिंटो मार्गले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। मेरे प्यारे साथियों, मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। मिंटो मार्गले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो दोस्तों ये 1909 में पारित किया गया, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्राचीन काल के भारत में कौन से विदेशी भारत आकर बस गए। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। प्राचीन काल के भारत में कौन से विदेशी भारत आकर बस गए थे। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये आर्य, यूनानी और हुर। तो दोस्तों ये तीनों लोग जो हैं ये प्राचीन काल के भारत में विदेश से आकर भारत में बसे थे, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया वो कौन थे दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया वो कौन थे। तो दोस्तों ये रामानंद थे, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, वैदिक कालीन नदी पगुसरी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, वैदिक कालीन नदी पगुसरी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था उस नदी का आधुनिक नाम क्या है। तो दोस्तों ये रावी नदी है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है। तो मेरे प्यारे साथियों ये ऋग्वैदिक संहिता में उल्लेखित है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है। तो दोस्तों ये मगहर में स्थित है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म कौन सा है। चलिए बताइएगा, भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म कौन सा है। तो दोस्तों ये हिंदू धर्म है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया उनमें से कौन सा धातु था। चलिए बताइएगा, वैदिक काल में धातुओं का प्रयोग किया गया था उनमें से कौन सा धातु था। तो दोस्तों ये तांबा था। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्व परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा और जो दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक भी कर दे। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्व परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था। तो दोस्तों ये बटलर समिति का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है किस समिति का गठन हुआ था। तो दोस्तों ये बटलर समिति का गठन हुआ था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतवर्ष का नाम किस वंश के नाम पर पड़ा। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये भरत के नाम पर पड़ा, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका। तो दोस्तों ये 6 महीने तक शासन कर सका, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। ये आपको याद रखना है, दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं जो है दोबारा जो है कितने दिनों तक शासन किया। तो दोस्तों ये 6 महीने तक शासन किया, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी। तो दोस्तों ये प्राकृत लिपि में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा।
फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? तो दोस्तों ये हस्त उत्पादक कार्य था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर लीजिएगा दोस्तों, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो दोस्तों ये महेंद्र की गई है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? तो दोस्तों मैं कहूँगा ये अकबर ने बांटा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र जो है मुख्यतः किसके बनाए जाते थे? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र जो है मुख्यतः किसके बनाए जाते थे? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये तांबा, टीन और कांस्य के बनाए जाते थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। प्राचीन काल में एक विशाल क्षेत्र पर शासन करने वाले शासक को क्या कहा जाता था? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्राचीन काल में एक विशाल क्षेत्र पर शासन करने वाले शासक को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ये चक्रवर्तीन कहा जाता था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म जो है मुख्यतः किस पर आधारित था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म जो है मुख्यतः किस पर आधारित था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मातृ देवी की पूजा पर आधारित था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। आईने अकबरी का लेखक कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अबुल फजल थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों है भारत का प्रथम चक्रवर्ती शासक कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत का प्रथम चक्रवर्ती शासक कौन था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अशोक था, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। प्राचीन काल का भारत का प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्राचीन काल का भारत का प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो मैं कहूँगा दोस्तों प्राचीन काल के भारत के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ये आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त थे, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। रुपया नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। रुपया नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये शेरशाह ने चलाया, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ, ये आपको याद रखना है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वेद जो है ये किस भाषा में लिखे गए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वेद जो है ये किस भाषा में लिखे गए थे? तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और दोस्तों आपने इस क्लास में कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।